Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. I am Adil Yousafzai and today we are starting chapter number 12 geometrical optics and this chapter belongs from physics class 10th और ये तमाम बोर्ड से आप ले सकते हैं टॉपिक। तो नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपके पास सबसे पहले ये है कि इस चैप्टर के जो नेम है इसी को हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास एक वर्ड लिखा है ऑप्टिक्स। एक्चुअली व्हाट इज ऑप्टिक्स? तो ऑप्टिक्स आपके पास एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है और इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? हम इसमें स्टडी करते हैं, सबसे पहली बात तो यह कि लाइट के बारे में आप स्टडी करते हैं कि लाइट आपके पास क्या चीज़ है। क्लियर हो गया? डिटेल स्टडी हम करते हैं इसके बारे में। इसके साथ ही साथ आप ये भी चेक करते हैं कि लाइट की आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइट आपके पास क्या वेव है और इस वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि लाइट आपके पास क्या कर सकती है, रिफ्लेक्शन भी कर सकती है, ये आपके पास रिफ्रैक्शन भी कर सकती है, डिस्पर्शन का प्रोसेस भी स्टूडेंट से करती है। और आप अगर यहां पर नोट करें तो ऑप्टिक्स की फील्ड में आप उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो लाइट के लिए यूज होते हैं। मींस दैट हम लाइट की ही मदद से क्या करते हैं, विजिबिलिटी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो आई है, आई की भी स्टडी आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, आई की भी स्टडी हम इसमें बोल सकते हैं। और आपके पास जो मिरर्स हैं, मिरर आपके पास किस फील्ड में आते हैं, ऑप्टिक्स की फील्ड में। साथ ही साथ आपके पास जो लेंसेज हैं ये भी आपके पास हो गए। और वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोप्स। तो जितनी भी माइक्रोस्कोप्स हैं इसमें आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आ जाती है। माइक्रोस्कोप में आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे शॉर्टली लिख रहा हूँ, आपके पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसी तरह आपके पास है लाइट माइक्रोस्कोप। सिमिलरली आपके पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टूडेंट्स फर्दर आपके पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और साथ ही साथ आपके पास एक और आती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ स्टूडेंट्स इस टॉपिक के नेम को भी हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली आप ये बोलेंगे कि आपके पास ऑप्टिक्स तो होती है स्टडी ऑफ दीज ऑल थिंग्स, या स्पेशली आप बोल रहे स्टडी ऑफ लाइट, बट यहां पर लिखा है ज्योमेट्रिकल। मींस दैट लाइट लाजिम बात है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है तो कोई ना कोई पाथ तो अडॉप्ट करती है। तो हम यहाँ पर ये स्टडी करते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपके पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट को भी स्टडी करते हैं और द पाथ ऑफ लाइट। मींस दैट मैं यहाँ पर इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस पाथ से ये लाइट ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर फर्स्ट टॉपिक 12.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे पास एक कंप्लीट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखें स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन आपके पास क्या होती है कि जब भी एक वेव या एक लाइट एक मीडियम से जाती है, फर्स्ट मीडियम से जाती है और दूसरे मीडियम की सरफेस पर जाके क्या करती है, टकराती है, और वहां से वो टकराने के बाद दोबारा वापस आ जाए फर्स्ट मीडियम में ही, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं स्टूडेंट्स तो आप इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन में आप देखिए तो मैंने क्या लिखा है, व्हेन लाइट, जब आपके पास एक लाइट आती है फर्स्ट मीडियम से, किस मीडियम से स्टूडेंट्स, फर्स्ट मीडियम से आती है और स्ट्राइक करती है किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम की सरफेस पर आकर टकराती है और ये बाउंस बैक कर जाती है। क्या करती है, बाउंस बैक, वापस आती है कहां पर, फर्स्ट मीडियम के पास वापस आती है। अगर इसी चीज को स्टूडेंट्स मैं यहां पर डेफिनेशन की अगर डायग्राम की फॉर्म में लिखूं तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि लेट सपोज आपके पास एक मिरर है। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास एक मिरर है, तो मिरर को हम इस तरीके से शो करते हैं। अब मिरर की आपको पता है कि एक साइड आपके पास क्या होती है, ये वाली साइड आपके पास क्या स्टूडेंट्स, इसकी पॉलिश है, ये वाली साइड आपके पास है पॉलिश, और ये वाली साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। लाजमी बात है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये जो मेरे पास सरफेस है तो लाजमी बात है इसका कुछ ना कुछ नॉर्मल भी होगा, तो मैं बना लेता हूं यहां पर एक नॉर्मल लाइन। और नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस का 90 डिग्री जो आपके पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये मेरे पास सरफेस थी तो मैंने ये बना लिया इसका नॉर्मल, ये है आपके पास इसका नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर डिग्री होता है इसका। मैं बोलता हूं इस व्हाइट बोर्ड का नॉर्मल किधर है, तो इस व्हाइट बोर्ड का नॉर्मल है बाहर की तरफ। जो ऊपर छत है इसका नॉर्मल किधर है, बिल्कुल डाउन तरफ। ये मेरा लेट सपोज हाथ है, इसका नॉर्मल किधर होगा, बाहर की तरफ। अब किधर है, इस तरफ को। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो यहां पर आपके पास एक नॉर्मल पॉइंट है। अब आपके पास लाजिमी बात है, मेरे पास एक लेजर लाइट है लेट सपोज, और लेजर लाइट को मैं यहां से ऑन करता हूं तो वो लेजर लाइट आएगी यहां पर,
और इस पॉइंट पर आके क्या करती है, स्ट्राइक करती है। सो लेट्स सपोज ये मेरे पास लाइट है जो आई है, ये मेरे पास के पाथ ऑफ लाइट है। तो जो लाइट आपके पास आ रही होती है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इंसिडेंट लाइट। ये मेरे पास लाइट आ गई और ये लाइट जो आई है जिस पॉइंट पर आके टकराई है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा। तो लाजमी बात है ये एंगल भी तो बनाएगी ना, इस नॉर्मल के साथ इसका एक एंगल बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स ये जब आके टकराएगी तो जिस एंगल से आई है इसी एंगल से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। एक और पॉइंट यहां पर क्लियर रखें, ये कौन सा मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये मेरे पास क्या, ये सेकंड मीडियम है। क्लियर। तो फर्स्ट मीडियम से आई और सेकंड मीडियम की किस पर टकराई, सरफेस पर आके टकराई और बाउंस बैक करके क्या चली जाएगी, ये वापस चली जाएगी स्टूडेंट्स। और ये जो मेरे पास लाइट वापस गई, इसको मैं क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड लाइट। क्लियर है स्टूडेंट्स। और यहां से भी एक एंगल बनेगा और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने स्मॉल आर लिखा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये फिनोमेना आप बहुत जगहों पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं। हम जो शीशे में अपना फेस देखते हैं, अपनी बॉडी देख रहे होते हैं शीशे में, ये आपके पास के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। यहां तक कि आप पानी के ऊपर, पानी के पास भी आप खड़े तो उसमें भी आपको अपना अक्स नजर आ रहा होता है, ये भी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हमारे पास बहुत सारी आप बोल सकते हैं कि उसके बहुत सारे फायदे हमारी डेली लाइफ में उसके हैं। एक और मैं डेफिनेशन स्टूडेंट्स इसके साथ लिख सकता हूं, एक स्मॉल जैसी डेफिनेशन, वो आपके पास है। हो गया स्टूडेंट्स। तो जब भी आपके पास एक लाइट आती है और वो टकराती है और वापस चली जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां पर जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया तो इसके साथ एक और हम चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको भी स्टूडेंट्स यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सही है। आपके पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ कानून हैं। अब एक पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पर आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये कि एक लॉ नहीं है, ज्यादा लॉ है। तो मैं यहां पर बता दूं, आपके पास है दो लॉ हैं। पहला लॉ आपको ये बोलते हैं कि आपके पास जो इंसिडेंट लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट आपके पास आ रही है, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर आके मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। आप इस पॉइंट को गौर करें, जो इंसिडेंट लाइट है यहां पर आ रही है और रिफ्लेक्टेड लाइट कहां से जा रही है, यहीं से वापस जा रही है इस पॉइंट से, और जो नॉर्मल है वो भी यहां पर आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे तीनों के तीनों आके एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पर, ये आपके पास इसमें रिफ्लेक्शन का यही कानून है कि आपके पास इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर होने चाहिए या एक ही प्लेन के ऊपर। देखिए एक प्लेन भी है, ये आपके पास एक प्लेन है और पॉइंट भी आपके पास सेम है। तो इसको मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं, अगर आपको एक पर्सन बोलता है कि मेरे पास इंसिडेंट लाइट तो इस पॉइंट पर आई और नॉर्मल भी यहां पर था, लेकिन रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से, इट्स मीन दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली आपके पास एक और कानून भी है और ये कानून आपके पास के पहले मैं लिख देता हूं और फिर उसको समझाता हूं। अब स्टूडेंट्स इस चीज को जरा गौर से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी की वजह से आप रिफ्लेक्शन को और बाकी चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा था, ये आपके पास स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेट्स सपोज मेरे पास एक लाइट है, उसका जो एंगल है वो कितना है, मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास जो एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल से मेरे पास लेट्स सपोज एक लाइट आई है नॉर्मल के हिसाब से। तो जब ये रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो इसका जो एंगल है ये कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 30 ही होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर एक पर्सन आपको बोलता है कि मेरे पास एक लाइट आई, वहां पर रिफ्लेक्शन हो रही थी और लाइट आई, उसका इंसिडेंट एंगल 45 था, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस गई तो वो 30 हो गया, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये कि यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हुई। क्लियर। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। इसमें कोई शक आपने नहीं रखना अपने माइंड में। क्लियर हो गया।